नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन लर्न कर रहे हैं। राइट, आज का टॉपिक है कंसेंसस मैकेनिज्म। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ब्लॉकचेन के लिए बैकबोन बोला जाता है। मतलब ब्लॉकचेन के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने ब्लॉक्स। करेक्ट। और वो कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कंसेंसस मैकेनिज्म जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है माइनिंग से और माइनर्स से, है ना? तो माइनिंग क्या होती है वो आपको पता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है। माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स होते हैं जो लोग बैठ के उस पर्टिकुलर ब्लॉक को माइन करते हैं जिससे कि वो ऐड होता है हमारे ब्लॉकचेन में, है ना? जब आप उसको न्यूली ट्रांजैक्शंस को आप ऐड करते हो ब्लॉकचेन में, और जो लोग उसको ऐड करते हैं उनको हम माइनर्स बोलते हैं, है ना? जैसे आप इधर देख पा रहे हो कि क्या होता है, ब्लॉकचेन नेटवर्क में हम न्यूली कन्फर्म ट्रांजैक्शंस को ऐड करते हैं और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम माइनर्स बोलते हैं। जो माइनर्स होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। इंडिविजुअल माइनर्स हो सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ माइनर्स होते हैं जो साथ में मिलके काम करते हैं, और कुछ क्लाउड माइनिंग भी हो सकती है ना? माइनिंग कैसे यूज़ करते हैं? उसको यूज़ करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? हम लोग माइनर्स क्या करते हैं? ट्रांज़ैक्शन को वैलिडेट करते हैं, कन्फर्म करते हैं और एक सेफ चैनल प्रोवाइड करते हैं ट्रांज़ैक्शंस करने के लिए। ठीक है? तो ये होता है माइनिंग इन ब्लॉकचेन। अगर आप आगे जाते हो तो अभी जो मैंने आपको इस वीडियो में इस लाइन में बताया है माइनिंग में, वही सेम चीज़ कंसेंसस मैकेनिज्म करता है। वो क्या करता है आपको? वो एक आपको नेटवर्क में एक कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता है और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपको इंटरमीडिएट जो होते हैं उनको रिमूव कर देता है। ठीक है? तो ये कंसेंसस मैकेनिज्म होती है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखेंगे तो कंसेंसस का मतलब अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब होता है अप्रूवल प्रोसेस। है ना? आपने कुछ काम करना है, आपको जाकर के किसी से परमिशन लेनी है, तो उसको हम कंसेंसस बोलते हैं। आपने तो कर दिया, बट आपको वो दूसरों को बताना है और जब तक दूसरे उसको कन्फर्म नहीं कर देते हैं, आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते हो। दिस इज़ सिंपल प्रोसेस ऑफ कंसेंसस मैकेनिज़्म। ठीक है? हम देखते हैं कंसेंसस मैकेनिज़्म से आपको क्या अचीव होता है। हम प्रिवेंट कर लेते हैं डबल स्पेंडिंग को, हम यूनिफाइड एग्रीमेंट पे जाते हैं, हम फेयर और इक्विटेबल जाते हैं, हम इकोनॉमिक इंसेंटिव्स करते हैं, हम फॉल्ट टॉलरेंस पे भी प्रिवेंट करते हैं। तो क्या होता है, कंसेंसस क्या करता है, आपकी बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट करता है, बिकॉज़ फॉल्ट टॉलरेंस तो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है यहाँ पे, क्योंकि आप किसी नोड को टच करते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, कंसेंसस प्रोटोकॉल लगा हुआ है, तो फॉल्ट टॉलरेंस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना? मतलब कम हो जाती है, सॉरी। आपकी कंसेंसस एल्गोरिदम कौन-कौन सी होती हैं? आपने अगर मेरी पहली वीडियोज़ पढ़ी है, देखी हैं, तो आपको समझ में आएगा कि मैं जब भी बिटकॉइन का नाम लेती हूँ, मैं प्रूफ ऑफ वर्क का नाम लेती हूँ, है ना? तो आप उस चीज़ को समझिए, एक किसी भी करेंसी, कोई भी करेंसी किसी ना किसी कंसेंसस मैकेनिज़्म को यूज़ कर रही है। बिटकॉइन यूज़ कर रही है प्रूफ ऑफ वर्क को। ऐसे ही प्रूफ ऑफ स्टेक है, प्रूफ ऑफ डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक है, कैपेसिटी है, एक्टिविटी है, बेंजामिन फॉल्ट टॉलरेंस है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी है। ऐसे और भी ज़्यादा कंसेंसस मैकेनिज़्म हैं जो ब्लॉकचेन में यूज़ होती हैं। मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊँगी इन माय अपकमिंग वीडियोज़। आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके समझिए, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। इसमें बहुत, ये जो आप ब्लू बॉक्सेस देख रहे हैं, ये माइनर्स हैं, ठीक है? हर माइनर के पास एक चेन का, हर हर चेन का एक्सेस होता है। दे कैन सी कि क्या एक्चुअल रियलिटी है, बिकॉज़ ब्लॉकचेन इज़ ट्रांसपेरेंट, ठीक है? अभी आप यहाँ पे देखेंगे, 4 ब्लॉक्स एडेड है एक चेन में और सबको पता है ना? सपोज़ इस माइनर ने एक और ब्लॉक माइन किया, है ना? उसने माइन किया, अभी उसको क्या करना पड़ेगा? इसने तो माइन कर दिया, इसकी चेन में इसने ऐड किया, बट ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है अभी बाकी माइनर्स में। तो ये पब्लिकली एक्सेप्टेबल ब्लॉकचेन में ये ब्लॉक नहीं हुआ है, तो वो ऐड नहीं हुआ है अभी तक। तो क्या करना होगा, इस माइनर को सबके पास इन्फॉर्मेशन जाती है और जब ये सारे लोग उसको माइन करके देख लेते हैं, वेरीफ़ाई कर लेते हैं, वेरिफ़िकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब इस ये वाला जो ब्लॉक है, जो ये वाला ब्लॉक जो अभी माइनर ने माइन किया है, वो पब्लिक चेन में ऐड हो जाता है। ऐसे ही कंसेंसस मैकेनिज़्म आगे बढ़ती है, ठीक है? तो सबको साथ लेके चलना है, जिससे कि सारी चीज़ों को हम सेफ़ली उसको सेफ़गार्ड कर सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको एक-एक कंसेंसस एल्गोरिदम के बारे में डिटेल में बताऊँगी, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, ये कैसे काम करते हैं। आप कंसेंसस मैकेनिज़्म का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो इट विल बी ईज़ी कि आप आगे वाली कंसेंसस एल्गोरिदम को डिटेल में समझ पाएँगे। ठीक है? आप इसको कंटिन्यू करिए लर्निंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर कि आपको क्या समझ, कैसे समझ में आएगा कंसेंसस मैकेनिज़्म। मैं आपको और वीडियोज़ में
बाकी की एल्गोरिदम्स के बारे में बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।